हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 10th का फिजिक्स को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले आपके से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हम बड़ा लेट कर दिए लेक्चर लाने में, कुछ परिस्थिति की वजह से थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए अगर पॉसिबल हो पाए तो आप हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक। तो आज का जो लेक्चर है फिजिक्स का, वो हम लोग आज खास करके कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, या अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो होता है वो दो तरह का होता है। मतलब रेजिस्टर्स बोले या रेजिस्टेंस बोलिए, उसको जो कंबाइन करना होता है, उसको जोड़ना होता है, वो दो तरीका से हम लोग जोड़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि सीरीज में जोड़ना, दूसरा तरीका है उसको पैरेलल में जोड़ना, ठीक। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन पे है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग आज पूरा तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे। तो मेरा पहला हेडिंग है, आप भी नोट्स में अपना पहला हेडिंग लगाइएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला जो है हम लोग का वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें कुछ थ्योरी की बात है और मोटा मोटी इसमें दो ही बात है जो आपको दिमाग में रखना। अगर उस दो बात को दिल और दिमाग में आप रख लीजिएगा, सर सवाल ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ जो आपको परेशान करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या पहला समझते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट लिखते हैं। टू रेजिस्टर्स, टू और मोर, सॉरी टू ही नहीं, टू और मोर रेजिस्टर्स आर said to be in series if। अब ये जो दो बात मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या बोले, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स। आपको रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में हम एग्जैक्ट मतलब बता दिए थे कि जो ये सर इस तरह का चीज होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जैसे ये चीज वायर में आ जाता है तो हम इसको बोल देते हैं रजिस्टर्स, ठीक। तो एक ही आप 10th के लेवल पे एक ही बात, 10th क्या 12th के लेवल पे भी आप एक ही बात समझिए, रजिस्टर रेजिस्टेंस एक ही बात है, ठीक। कंडक्टिंग वायर में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज इफ, पहला कंडीशन, इफ द current flowing through each resistor is same। दूसरा बात, पहला लेटर कैपिटल लेटर, ठीक, सेम। दूसरा बात, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, थ्रू द कॉम्बिनेशन इज equal to sum of potential difference is equal to the sum of potential difference of individual resistors, हम क्या बोले कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में तब बोल देंगे, पहला कंडीशन जब हर रेजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम होगा, जो लिखे द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स इज सेम, ठीक। दूसरा कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन का, वो कितना आना चाहिए कि हर एक रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे सबको जब जोड़ेंगे तो वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक। जैसे इसको समझाते हैं हम आपको
जैसे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर समझाना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस बना लिए, दूसरा रेजिस्टेंस बना लिए, तीसरा रेजिस्टेंस बना लिए, ठीक है, और भी पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर लगा दिए। मान लेते ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं मान लेते भी बैटरी से जैसे कनेक्ट हुए, इससे करंट फ्लो किया, तो इसमें भी I करंट गया, इसमें भी I करंट गया, इसमें भी I करंट गया और वापस से I करंट निकल के इसमें आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हर एक रेजिस्टेंस में, R1 रेजिस्टेंस में, R2 रेजिस्टेंस में, R3 रेजिस्टेंस में, हर में क्या जा रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो सेम करंट अगर फ्लो करेगा तो पहला कंडीशन के मुताबिक क्या कि R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। गॉट इट। चलिए दूसरा बात यहां पर, अब इसको एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से वही सेम डायग्राम लिए, R1, R2 और R3, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर दिए, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, ठीक। तो मान लिए फॉर एग्जांपल कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। हमको नहीं पता V1 कितना, हमको नहीं पता V2 कितना और हमको नहीं पता V3 कितना है, बस हमको ये पता है कि V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए आप यहां पर द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना के बराबर होगा, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपको ऐसा मिल गया कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, काहे कि तीन ही रेजिस्टेंस था तो तीन के बेसिस में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिल गया कि अगर हम इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े और ये जोड़ के भी पोटेंशियल के बराबर आ गया, मान लेते हैं ये 10 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, तो 6 2 8 2 10। तो अगर ऐसा हो गया कि तीनों जोड़ के ये नेट भी के बराबर आ गया तो हम यहां से फिर से वो बात बोल देंगे क्या कि R1, R2 और R3 जो होगा वो अपना क्या होगा, वो R1, R2, R3 तीनों का तीनों किस कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। क्लियर है मेरा बात? हम साधारण सा बात बोले कि सर अगर सेम करंट फ्लो करेगा प्रत्येक रेजिस्टेंस में तो हम उसको ये बात बोल देंगे क्या कि वो सब का सब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, देन वी कैन इजीली से दैट R1, R2, R3 आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। लेकिन हम आपको बोलेंगे ना एक बात, क्या कि आप पहला बात पर ज्यादा ध्यान दो, मतलब पहला ही बात को ध्यान में रखो, वो मेरे मुताबिक ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। खास करके जब आपको कॉम्बिनेशन दिखना हो, ठीक। कहने का मतलब ये हो गया, हम ये बोलना चाह रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हर एक रेसिस्टेंस से, या मान लीजिए जो रेसिस्टेंस है, मान लेते एक रेसिस्टेंस है और भी रेसिस्टेंस है, लेकिन ये दो रेसिस्टेंस है, अगर इस दोनों रेसिस्टेंस पे सेम करंट फ्लो कर रहा है ना तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये दोनों तो भाई कंफर्म है कि सीरीज में है। आगे का नहीं पता, आगे के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम बस आपको ये बोल रहे हैं कि अगर इस दोनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है ना तो हम बोल देंगे ये दोनों सीरीज में। इस बात का हम जबरदस्त यूज करेंगे और अच्छा सवाल को चुटकी में खत्म कर देंगे। आप देखिएगा हम क्या बोले, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है देन वी कैन इजीली इंप्लीमेंट दैट थिंग दैट द बोथ द रेजिस्टेंस, या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो अपना है वो सारा का सारा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन को फ्लो करेगा। क्लियर है बात? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसमें R इक्विवेलेंट पर क्या रिजल्ट आता है उसको हम लोग आगे फिर देखते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम लोग मेनली R इक्विवेलेंट या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स भी बोलते हैं, रजिस्टर, इक्विवेलेंट रजिस्टर का कैलकुलेशन करने वाले, खास करके किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक। तो कुछ बात है कि मान लीजिए आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो हम मान लिए V1 पोटेंशियल इसमें है, V2 पोटेंशियल इसमें और V3 पोटेंशियल इसमें है, ठीक। अच्छा, जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, बाबू ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का बन जा रहा है, इस तरह का, ये V है, ये I है करंट और ये नेट आया R इक्विवेलेंट, मतलब तीनों मिलके R इक्विवेलेंट बन गया, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो हमको मेनली कैलकुलेट करना है कि सर आर इक्विवेलेंट होता है क्या, यही मुद्दा है मेरा कैलकुलेशन का। ठीक, तो आप समझिएगा बात को। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस बात को कैलकुलेट करना कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, और जो कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा आप उसको याद रखिएगा, आगे सवाल में हम उसको बराबर प्रॉपर तरीका से यूज करेंगे। ठीक, तो हम क्या बोले, आई करंट फ्लो कर रहा था, सब में पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V1 V2 V3 और ये। ठीक, आगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप बताइएगा, अकॉर्डिंग को A/C लिखते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू सर, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, जो यहां पर मेरा R इक्विवेलेंट, क्लियर है बात, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, जो कि यहां पर मेरा R इक्विवेलेंट है। ठीक, अच्छा, नाउ वी नो डेट, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, वी नो डेट द पोटेंशियल डिफरेंस, P डॉट डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज इज net potential difference. The net potential difference in series is sum of potential difference of individual what resistor. क्लियर है बात। हम क्या बोले कि हम ये बात अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज में, वो क्या होता है, हर एक रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस का सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक, तो इसका मतलब इस पॉइंट से एक बात लिख सकते हैं क्या, कि सर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अच्छा, V को क्या लिख सकते हैं, अरे सर यहां तो लिखे हैं ओम्स लॉ से क्या, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, बढ़िया, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक, अब आपको पता है कि ये सर सीरीज में है, तो इसमें भी I करंट फ्लो करेगा जो चल रहा है, इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस का I इंटू R2 प्लस का I इंटू R3। क्यों ऐसा लिख रहे हैं सर, हमको पता है कि सर सीरीज में जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है हर एक रेजिस्टर्स के अराउंड। हम आपको बोले हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, इसको स्लिप नहीं होने दीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम यहां पर लिख रहे हैं, इस बात को यहां से लिख रहे हैं, तो आप बताइए हमको I इंटू आर इक्विवेलेंट, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं यहां, I इंटू आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक, अच्छा, I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर, अगर हम तीनों में से I कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए I भाई साहब से I भाई साहब चले गए, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। होप सो कि आपको बात समझ में आ गया। अच्छा, ये तो मुद्दा था कब सर, ये मुद्दा तब था जब अपने पास 3 रजिस्टर्स था। हम क्या बोल रहे हैं, ये मुद्दा कब है, ये मुद्दा अपने पास है जब अपने पास 3 रजिस्टर्स है। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर सवाल में 3 रजिस्टर्स ही रहेगा, 2 भी रह सकता है, 70 रजिस्टर्स भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो हम एक जनरल केस आपको बता देते हैं कि सर अगर आपके पास इफ there are n resistors in series combination, then the इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बोले, या फिर हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। हम क्या बोले, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बोले, या हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। वो क्या होगा सर, जितना रेजिस्टर्स है सबको एकदम जोड़ते चले जाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन लेते लेते Rn तक।
यहां तक बात समझ में आ गया कि सर अगर एक से ज्यादा 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस अपना सीरीज में रहेगा तो कुछ काम नहीं करना है, सब का सब रेजिस्टर्स को रेंडमली जोड़ते चले जाना। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रेजिस्टर रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7 प्लस R8 प्लस R9 सबको बस जोड़ते चले जाना। अब वैल्यू लिखोगे आंसर आ जाएगा। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। तो मैं ये पर्सनली अपने लेवल से बोलूंगा कि आप इसका तरीका भी याद रखिएगा, कहीं अगर एग्जाम में पूछ दे तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए थे, ओम्स लॉ का इस्तेमाल किए थे और खास करके कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए थे, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए थे जो इससे पहले पढ़े। क्या सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, उसी का बार बार इस्तेमाल करेंगे कि सर अगर रजिस्टर्स आपका सीरीज में है तो सब रजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा। अगर 5 एम्पियर करंट सर्किट से निकला है तो R1 में भी 5 चलेगा, R2 में भी 5 चलेगा, R3 में भी 5 चलेगा, सब में 5 चलेगा। और अगर हमारा नेट कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का जब नेट कॉम्बिनेशन हमको पता है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक रेसिस्टर्स में जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको सम करेंगे, उसको करेंगे तो ये जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब V1 V2 V3 V4 V5 V6 सबको जोड़ेंगे तो वो नेट V के बराबर आ जाएगा। ठीक, इतना सा बात था और कुछ सवाल इसके बाद हम लोग लेंगे अभी इसी लेक्चर में और पूरा का पूरा चीज आपके दिल में उतर जाएगा, ये गारंटी लेते हैं। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। तो अब एग्जाम्पल्स का सफर शुरू करते हैं। बस कुछ बात आपको बताए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं चाहता हूं अपने तरफ से क्या कि पहले आप इस लेक्चर को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें। जब आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो बन जाएगा, एक तरफ बात हो सकता है, दूसरा बात हो सकता है नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तब आप सीखिएगा तो हो सकता है कि ये ज्यादा दिन आपके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि आपसे नहीं हुआ था, ये कारण आपको पता रहेगा। ठीक, तो हम तो लेक्चर आगे बढ़ाना है तो हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि अपने पास 2 रेजिस्टर्स दिया हुआ है, 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर्स है। ओम आपको पता है कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। बढ़िया। बैटरी है अपने पास 12 वोल्ट का। ठीक, आपको पता है कि कुछ ना कुछ बैटरी से करंट निकलेगा। बढ़िया, करंट निकल गया। चलिए, अब सवाल वाला ये बोल रहा है, सवाल वाला आपको बोल रहा है कि आपको करंट पता करना है और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। ठीक, तो हम मान लिए इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V2। अब हम कुछ बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड आप ध्यान से यहां देखिएगा। चलिए, आई करंट चला 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 यहां पहुंच गया। ठीक, अब आई करंट जब यहां पहुंचा तो इस रास्ते से आई करंट यहां पर आ गया। तो क्या हम आपसे ध्यान दीजिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं, आई करंट यहां से पार होकर यहां पर पहुंच चुका है। ठीक, तो इसके पास कितना रास्ता है आगे जाने का? सिर्फ एक रास्ता है। ठीक है, 2 रास्ता है? नो सर, सिर्फ एक रास्ता है। तो जब एक रास्ता है तो डायरेक्टली इस रास्ता से निकल जाएगा। तो जब दोनों के बीच में एक ही रास्ता हो तो पक्का है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? हम क्या बोले कि जब आई, जैसे मान लीजिए अगर हम एक केस बताते, आप सवाल को में एडिट मत कीजिएगा, अब हम केस मान लेते हैं कल के दिन एक रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया। ठीक, जो भी है लगा दी रेजिस्टेंस। अब यहां जब करंट आया तो इसके पास 2 रास्ता है, चाहे उधर जाएगा चाहे इधर। तो जब 2 रास्ता हो गया इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में है तो बाय डिफॉल्ट इससे यहां आ रहे हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? पैरेलल में। क्यों? काहे कि करंट को जाने के लिए 2 रास्ता है। इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको कि इससे इसमें आने के लिए 2 रास्ता है यहां पर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। और जब सिर्फ एक रास्ता हो तो इसका मतलब सेम करंट फ्लो करेगा, और एक रास्ता हो इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, वक्त के साथ ये चीज आपके दिल में बैठ जाएगा, गारंटी है। बट अभी बता दिए कि चीज थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। अगर सिंगल एक रास्ता है तो सीरीज में है, एक से ज्यादा रास्ता है तो पैरेलल में है। ठीक, आगे चलिए, पहले हम आर इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको पता है कि अगर हम इस सर्किट को कंबाइन करेंगे, जैसे अभी आपको सवाल कराए थे, तो ये कुछ इस तरह का सर्किट हो जाएगा। 12 वोल्ट आई एम्पियर का करंट और आर इक्विवेलेंट। चलिए, 9 समझिएगा, now the same current
फ्लो थ्रू each resistors, hence both resistors are in series। सॉल्यूशन शुरू है यहां से। हम क्या बोले कि सर आई करंट चला 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 यहां पहुंचा, इसमें जाना है एक रास्ता है, चला चला चला, इसमें जाना है एक रास्ता है, चला चला। इसका मतलब से एक ही रास्ता है दोनों, तो जो आदमी इधर जाएगा वही आदमी तो इधर जाएगा ना। तो 5 एम्पियर चला तो 5 एम्पियर इसमें भी चला गया, यही बोलने का मतलब है। इसका मतलब सर सेम करंट दोनों में जा रहा है, तो अगर सेम करंट दोनों में जाएगा या दो से ज्यादा जितना भी रजिस्टर होगा अगर उसमें सेम करंट जाएगा, इट्स सिग्निफाइड दैट कि रजिस्टर्स जो है आपस में सीरीज में है। तो अगर आप सीरीज में है तो आप मेरे को बताइए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो। यहां तो दो एगो है, चलिए तो R1 प्लस का R2, क्लियर है मेरा बात। R1 प्लस का R2, ये कितना था सर, ये तो 4 ओम था, ठीक। अच्छा R1 कितना है, R1 है 2 ओम प्लस R2 कितना है 4 ओम। देयरफॉर एक बात पता चल गया, R इक्विवेलेंट बराबर 4 प्लस 2 6 ओम। यहां तक बात समझ में आ गया। लेकिन सवाल वाला आर इक्विवेलेंट में इंटरेस्टेड नहीं लिया, उसको मतलब ही नहीं, बोले कोई बात, करंट निकालना है करंट निकाल लेते हैं। नाउ आई बराबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आई बराबर V बटे का आर इक्विवेलेंट। V कितना है सर 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है सर, आर इक्विवेलेंट अभी आप निकाल रहे हैं 6 ओम, कट गया 2 बार में, तो 2 वोल्ट पर ओम आपको पता है क्या 2 एम्पियर। तो पहला बात खत्म हो गया कि आई बराबर 2 एम्पियर। क्यों एम्पियर सर, वोल्ट पर ओम हम लोग पिछले से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे कि वोल्ट पर ओम को हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं। क्यों, काहे कि उससे कैलकुलेट होकर करंट आता है, एंड वी नो दैट कि करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ठीक। चलिए अब ये सवाल का पहला पोर्शन खत्म हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो निकाल चुके हैं सर करंट 2 एम्पियर है, इसका मतलब इसमें करंट अभी कितना चल रहा है 2 एम्पियर। क्यों, कहे कि सीरीज में है तो इसमें भी करंट कितना चलेगा 2 एम्पियर। सवाल खत्म हो गया। देखिएगा बात, नाउ V1 कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V1 क्या हो जाएगा I इंटू R1। आई क्यों सर, I1 क्यों नहीं, बिकॉज सर ये दोनों आपस में क्या है, बिकॉज ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में वी नो डेट कि सेम करंट फॉलो करता है। क्लियर है बात। चलिए V1 हमको नहीं पता, निकालना है निकाल देंगे, कोई बात नहीं। V1 बराबर I कितना है सर 2, इंटू 2 नहीं क्या है 2 एम्पियर करंट का यूनिट। R क्या है सर R1 क्या है 2 एम्पियर ओम। तो ये क्या हो जाएगा V1 बराबर 4 2 दूनी 4 एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू क्या सॉरी एम्पियर इंटू ओम क्या हो जाता है वोल्ट, तो 4 वोल्ट आपका पहला आंसर आ गया। ऑल्सो हमको V2 निकालना है। चलिए V2 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R2। चलिए I कितना है सर, I है हमारा 2 एम्पियर, R2 कितना है सर R2 4 ओम, बढ़िया 4 ओम, ठीक, 4 दूनी 8 4 इंटू 2 8, बढ़िया। अच्छा एम्पियर इंटू ओम कितना होता है सर, एम्पियर इंटू ओम करेंगे तो कितना हो जाएगा वोल्ट, तो 8 वोल्ट। तो मुद्दा मेरा जो था सबका सब हम चीज निकाल दिए। क्या पहला आपको पता है कि जो मेरा आंसर आता है उसके नीचे में एरो मार देते हैं, कि वो सिग्निफाई करता है अलग से कि दैट इज द आंसर, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग्स, ठीक है। आप भी एक अपना तरीका ढूंढा करें जिससे वरना ये तरीका तरीका से भी आप फॉलो कर सकते हैं, या बॉक्स में बहुत बच्चा आ जाता है घिरने का, ठीक। तो पहला सवाल खत्म हो गया। करंट कितना आ गया, करंट आ गया 2 एम्पियर, और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया
V1 4 आया, V2 क्या आया 8 आया। अब एक बात ध्यान से सुनना, हम क्या बोले थे आपको सर, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ है भी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है। V1 कितना आया, V1 आया है 4, V2 कितना आया 8, दोनों को जोड़िएगा तो 8 + 4 कितना होता है 12 वोल्ट। क्या यही V बराबर V1 + V2 आ रहा है? बिल्कुल सर, 8 + 4 कितना होता है 12 वोल्ट, और है भी यहाँ 12 वोल्ट। ठीक है, तो सारा बात सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपको अभी थ्योरी पढ़ा है उसके बेसिस पे भी ये चीज आपको दिखा दी है। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरा फिर दूसरा सवाल है, पहला बोल रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, एक 10 ओम का, और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे सवाल पूछा हुआ कैलकुलेट दी P.D पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अराउंड आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। ठीक, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मान लेते हैं लेट इसके अराउंड V1 है, इसके अराउंड V2 है और इसके अराउंड V3 है, कोई दिक्कत नहीं है, V1 V2 V3 कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बात ये आता है कि सर एक बात तो कंफर्म है कि सर V1 + V2 + V3 जो भी आएगा 5 वोल्ट के अराउंड आएगा। ठीक, क्यों सर? काहे कि कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में। जो आई करंट चलेगा इससे, एक रास्ता इसमें जाएगा, एक रास्ता इसमें जाएगा, एक रास्ता इसमें जाएगा, मतलब आई सेम चलने वाला है सब में। इसका मतलब तीनों आपका किस में है, सीरीज में है, और तीनों जब सीरीज में तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अभी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस बात को। हम सोचते हैं कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ वक्त के बाद ये R इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तीनों, और यहां पर 5 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहां I करंट होगा। यही सवाल है। ठीक, चलिए पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस दी combination is a series combination, अपना जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? काहे कि तीनों आपस में सेम करंट फ्लो करवा रहा है। ठीक, बढ़िया। देयरफॉर हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। बस क्यों? काहे कि तीनों को दिया हुआ तो तीनों को लिख दिए। ठीक, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना है 4 ओम प्लस R2 कितना है 6 ओम प्लस R3 कितना है 10 ओम। तो 6 10 6 16 4 20, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया 20 ओम। क्लियर है मेरा बात? R इक्विवेलेंट आपको आ गया 20 ओम। क्यों? 10 में 6 जोड़ेंगे 16 + 4 20 ओम। ठीक, अच्छा हमको करंट भी नहीं निकालना, R इक्विवेलेंट भी निकालना, हमको निकालना पोटेंशियल भी। ठीक, चलिए आप समझिएगा बात को। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या हम ओम्स लॉ के तहत ये बात बोल सकते हैं कि I बराबर V बटे का R इक्विवेलेंट? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, कि V बराबर I × R इक्विवेलेंट के लिए, इसके लिए, इस सर्किट के लिए ये बात आप आराम से बोल सकते हैं। ठीक, तो I बराबर V कितना है 5 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है 20 ओम बटे का 20 ओम। ठीक, 5 से कट गया ये 4 बार में, तो I का वैल्यू क्या आ गया 1/4 वोल्ट पर ओम, मतलब एम्पियर। तो करंट का वैल्यू आ गया 1/4 एम्पियर। ठीक, अब करंट भी नहीं निकाला तो ये भी नहीं निकालना हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक, लेकिन हमको एक बात पता चल गया है कि जो अपना करंट फ्लो कर रहा है सर यहाँ पर 1/4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी 1/4 एम्पियर करंट आएगा। लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 1/4 एम्पियर, इसमें भी करंट आएगा, इसमें भी 1/4 एम्पियर करंट आएगा, और इसमें भी 1/4 एम्पियर करंट आएगा। क्लियर है मेरा बात? क्यों? कहे कि सब कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो बस हो गया काम खत्म। देयरफॉर आप बताइए V1 क्या हो जाएगा सर, V1 = I × R1। I कितना है सर, I कितना है 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। R1 कितना है, R1 कितना है 4 ओम। बढ़िया सर, 4 ओम, 4 से 4 कट गया, तो एम्पियर × ओम क्या होता है वोल्ट, तो ये आ गया 1 वोल्ट पहला। V2 क्या होगा सर, I × R2।
I इंटू R2Q, I क्या है 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर इंटू R2 क्या है सर, R2 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर। क्लियर है बात। थोड़ा सा काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो 3/2, 3/2 को क्या बोल सकते हो 1.5 वोल्ट एम्पियर इंटू सॉरी ओम 6 ओम, तो एम्पियर इंटू ओम क्या हो जाएगा वोल्ट, तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1. इतना तो कैलकुलेशन आपको भी पता है, ठीक। V3 क्या हो जाएगा I इंटू R3, I कितना है 1/4 एम्पियर, R3 कितना है सर 10, तो ये हो गया 10 ओम। तो जब दोनों को काटेंगे तो 10 बचे 4 कितना होता है, थोड़ा सा काट लो, 5/2, तो 5/2 कितना होता है 2.5 वोल्ट। तो क्या हमको इंडिविजुअली निकालना था, यस सर। V1 आ गया हमको कितना 1 एम्पियर, V2 आ गया हमको 1.5 एम्पियर और V3 आ गया हमको 2.5 एम्पियर। यहां तक बात समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक बात और जो हम आपको पहले बताए थे, क्या कि जो नेट पोटेंशियल अगर अपना कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है। तो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 1.5 है, तीसरा वाला 2.5 है, तीनों को जोड़ो, देखना 5 के बराबर आना चाहिए। तो अढ़ाई में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अढ़ाई में 0.5 जोड़ेंगे तो 3 + 1 4, और 4 में 1 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर 5 वोल्ट आ गया ना। तो यही बात तो फुलफिल करना चाहिए। तो इतना ही बात था जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताना था हमको, और सीरीज कॉम्बिनेशन को और बेहतर तरीका से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपन पढ़ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब हम बेहतर तरीका से पढ़ लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ लेने के बाद दोनों को मिला के सवाल करेंगे, तब अच्छा से अच्छा सवाल को हम लोग करेंगे, और ढेर सारा सवाल करने वाले हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, ठीक। तो अभी बोर्ड को लेकर भी टाइम है, इस वजह से हम थोड़ा कंसस ज़्यादा कम रहते हैं, और है कि अपना भी कुछ करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी रहता है। लेकिन मैं अपने तरफ से 100% प्रयास करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट मिलते रहे और आप मन लगा के पढ़ाई करते रहे। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो 100% आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको, वो नेक्स्ट लेक्चर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मिलेगा, ठीक। प्लीज आप